अच्छा, मगरिब की यूनिवर्सिटियों ने तो, आपने मसलन 92 में पीएचडी की थी उस पर, तो मगरिब की यूनिवर्सिटियों ने तो बहुत पहले से इसको पढ़ाना शुरू किया है और हम इसमें बहुत पीछे नहीं रह गए। आपकी बात सही है कि वहाँ पर जो काम शुरू हुआ है, जहाँ जिस यूनिवर्सिटीज़ में गया था, मतलब मैं पहला ही आदमी था वहाँ पर काम शुरू किया। नई यूनिवर्सिटीज़ में गया, वो अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ ले जाकर उसको शुरुआत की। उसी की वजह से मैं 6 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने वहाँ काम किया है। प्रोफेसर रहा हूँ यॉर्क यूनिवर्सिटी में, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में, मैं कार्डिफ यूनिवर्सिटी में। तो वो उनको भी पता है कि नई नॉलेज जो है वो कैसे यूनिवर्सिटीज़ में इंट्रोड्यूस की जाती है। तो बहुत से प्रोग्राम जो हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के मैंने शुरू किए वहाँ पर। नॉलेज मैनेजमेंट का मैंने प्रोग्राम शुरू किया है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड कंपनी की, वो कहाँ से होती है, वो भी मैंने शुरू किया। लेकिन वहाँ पर शुरुआत जल्दी हुई, वहाँ पर लोगों ने कैप्चर कर लिया, लेकिन इस पर भी एक डाउन टर्न आया। वो कहते हैं कि इसका भी एक ऑटम पीरियड था एआई का। 2000 में लोगों ने सोचा कि ये हर जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, और वही जैसे आप पहले करते, जो उनके इंसानी जहन के खदशात होते हैं कि हमारे ऊपर ये टेक ओवर ना कर ले, उस खदशात की बेसिस पर लोगों ने उसको अप्लाई नहीं किया। और उसके बाद ये भी देखा कि कुछ लिमिटेशंस थी, जहाँ मशीन की इतनी पावर नहीं थी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता। तो इस वजह से उसको जो प्रोग्रेस थी मशीन की भी, वो इतनी तेज़ी से नहीं हुई। लेकिन पिछले 10 सालों में सेंसर की जो नए सेंसर्स बने हैं, जो कैप्चर कर रहे हैं डेटा, जो इंटेलिजेंस में यूज़ हो रहा है, उसके हिसाब से वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और पाकिस्तान में अभी शुरुआत ही है, कुछ यूनिवर्सिटी में अच्छा काम हो रहा है। लेकिन हमने तो बहुत जिक्र सुनना पिछले साल 1.5-2 में शुरू कर दिया है, इसकी क्या वजह है? हाँ, तो ये यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता है जो करिकुलम है हमारा रिवाइज़ होता है। करिकुलम रिवाइज़ होने के लिए, जैसे अब मैं यहाँ इस यूनिवर्सिटी बीटम्स की मिसाल दूँ, हमारे पास तकरीबन 160 पीएचडी स्कॉलर हैं जो बाहर से पढ़ कर आए हैं। जब वहाँ से उन्होंने तालीम की, जो आईटी के लोग थे और एआई के लोग थे, वो यहाँ पर आकर हमने अब सब्जेक्ट यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एआई का। हम प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, हम एल्गोरिथम्स बता रहे हैं, हम जो इसकी बाकी डाटा सेट है जैसे रोबोटिक्स का है, उसकी एप्लीकेशन, वो भी हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो अब उन लोगों को समझ आ गई कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ हो सकती है। तो जैसे जैसे हमें उसका इल्म पड़ रहा है कि एप्लीकेशन इसकी हर जगह पर, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उसको जो प्रोग्रेशन है उसकी इंक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ। आपकी यूनिवर्सिटी में अब इसका सब्जेक्ट है? जी हाँ, एआई का सब्जेक्ट है हमारे पास। हम डेटा साइंस का सब्जेक्ट भी हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। एआई एमएस हमारा एआई हो रहा है, पीएचडी भी एआई में हो रही है। हम यहाँ पर एकेडमी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बलूचिस्तान में पहली दफ़ा इस्टेब्लिश करने वाले हैं हम यहाँ इंशाल्लाह। हमें यूरोपियन फंडिंग उसकी मिली है, तो हमारा यही ख्वाहिश है कि हम इसमें डिफरेंट लैब्स बनाएंगे, डिफरेंट लाइब्रेरीज बनाएंगे, रोबोटिक्स पे काम होगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कुछ हमने काम कर चुका है, जैसे स्नोइक रोबोट है, वो बनाया है कि थोड़ी से एरिया से वो रोबोट जाकर पता कर सकता है कि कोई माइनिंग के डिज़ास्टर यहाँ पर होते हैं, कि वहाँ पर कोई बॉडी मौजूद है, ज़िंदा है, मुर्दा है, या गैस की प्रेजेंस है, तो उसमें उसकी कहाँ पर उसका काम आ सकता है। तो ये प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, लेकिन इसको हम लेकर आगे बढ़ाना है। बाकी यूनिवर्सिटियों को आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे गाइड करेंगे उनको कहाँ से शुरू करना चाहिए इसको? बिल्कुल, इसकी ज़रूरत ये है कि पहले तो सब्जेक्ट होना चाहिए, आईटी सब्जेक्ट सबको पढ़ना चाहिए। अब ये नहीं कि आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो आईटी आपको नहीं पता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे लॉ का सब्जेक्ट है। अब लॉ के सब्जेक्ट में भी एआई इतना इस हद तक यूज़ हो रहा है कि न्यूयॉर्क कोर्ट में उन्होंने अपने 5 साल का डाटा देखा कि केस उसने निकाले। उन्होंने जब उसको सारे केसेस जो नए आ रहे हैं उसको टैली किया थ्रू एआई, उन्हें पता चला कि 70% केसेस जो है वो काउंटी के अंदर पहले ही रिजॉल्व हो चुके हैं। तो जजमेंट अगर उनको फ़ौरन मिल जाए तो कितने जल्दी इस केस का डिसीजन हो जाए। तो इस वजह से ये कि इसकी एप्लीकेशन के लिए सबको एआई तक जो इसकी एप्लीकेशन है वो ज़रूर होनी चाहिए। जैसे आप देखें, अब आपके पास चैट जीटीपी आ गया है, उसमें आप उसको कोई भी क्वेश्चन लिखें वो उसको आपको ह्यूमन लाइक आंसर दे देता है। तो इस वजह से आपको ज़रूरी नहीं है कि एक्सपर्ट होना, ज़रूरी नहीं है एल्गोरिथम बनाना, लेकिन कुछ लोगों को तो एल्गोरिथम बनाने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए है जो नई एप्लीकेशन देखें। तो आईटी के जो डिपार्टमेंट है उन्हें अपना करिकुलम रिफ़ाइन करना चाहिए, उनको बाहर के जो करिकुलम है उसके साथ मैच करना चाहिए, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनके जो इंगेजमेंट है, जैसे प्रोग्राम होने चाहिए, उनके ट्रांसफ़र जो प्रोग्राम होने चाहिए हमारे फैकल्टी डेवलपमेंट वो होनी चाहिए। वहाँ के लोग आएँ यहाँ पढ़ाएँ, हमारे बच्चे जाएँ वहाँ पढ़ें। तो उस चीज़ से हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र थोड़ी सी फास्ट हो सकती है। लेकिन यू कैन नॉट लीव एआई
इट विल बी टू लेट। एआई को आपने अपने साथ ही लेकर चलना है। आप चाहे ये कंबल की बात है, जैसे रीच और कंबल वाली बात है, आप इसको छोड़ना भी चाहिए, आपको नहीं छोड़ेगा, हर जगह ये आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, ये कंबल तो आ गया, लेकिन इससे क्या जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी? इसकी अहमियत बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, इसकी अहमियत और ज़्यादा हो जाएगी। अब ये बात ज़रूर है कि अगर आपको एआई का पता नहीं है तो जो सिंपल जॉब्स हैं वो कंप्यूटर आपकी कर सकता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको लॉ में क्या हो रहा है, तो जूनियर लॉयर्स का उनका काम 70% यही होता था, आप पुराने केसेस लेकर उसको जल्दी से आप उसको प्रोग्रेस करो। अब वो जूनियर लॉयर्स का काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, उनको अब एडवांस लेवल पर उसकी वर्डिक्ट को देखना पड़ेगा, उसकी स्टडी करना पड़ेगी, इसका सलूशन क्या होगा, क्योंकि केसेस तो मिल गए। तो इसी वजह से इंटेलिजेंस आपकी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये कि आपकी इंटेलिजेंस के जो लोग हैं उनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाएगी कि आपको चीज़ों को तेज़ी से करना है, मोर एफिशिएंटली करना है, मोर चीपर करना है। तो उन एरिया में जहाँ आपकी ह्यूमन पावर यूज़ होती थी या इंटेलेक्चुअल कैपिटल यूज़ होता था थ्रू ह्यूमन कि 10 लोग लगे हुए हैं, 15 लोग लगे हुए हैं, अब 2-3 लोग जो है कंप्यूटर के बेसिस पर वो काम आपका कर दे देंगे।